तो व्यूवर्स आप ये देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार खस्ता कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। आप मेरी इस रेसिपी से शामी कबाब रमज़ानों में ज़रूर ट्राई करिए और सहर और अफ्तार में इंजॉय करिए मेरी रेसिपी के साथ बनाए हुए ये खस्ता और मज़ेदार कबाब। शामी कबाब रेडी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप ये देख रहे होंगे मैं ये शामी कबाब बनाने के लिए ये मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ रिवायती बहुत ही मज़ेदार रेशेदार शामी कबाब गाय के गोश्त के। क्योंकि रमज़ान की आमद है, सहरी के लिए हमें शामी कबाब बनाकर फ्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है और ये हमारी रिवायत है। और बाज़ लोग जो हैं वो शामी कबाब सहरी में पराठे के साथ खाना बहुत पसंद करते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे मैंने 1.5 किलो लिया है गाय का गोश्त। गोश्त बहुत इम्पोर्टेंस रखता है शामी कबाबों के लिए कि उसको किस तरह से कटवाया जाए गोश्त वाले से। तो ये देखिए मैंने 1.5 किलो गोश्त लिया है, तो आधे गोश्त के मैंने देखें इस तरह से पार्चे बना लिए हैं। इस तरह से मैंने गोश्त वाले को आप बता दें, वही आपको बहुत अच्छे से पार्चे बना के दे देगा। आधे गोश्त के मैंने पार्चे बनवाए हैं और आधे गोश्त की मैंने इस तरह की मोटी वाली बोटी ली है। छोटी बोटी कभी नहीं लेनी चाहिए वरना शामी कबाब पतले हो जाते हैं जब उन्हें तला जाता है। तो ये मैंने 1.5 किलो गोश्त लिया है। तो मैंने 1 पाव ली है चने की दाल, 1 बड़ी प्याज मैंने छील ली है, 3 टेबल स्पून मैंने लिए हैं पिसे हुए अदरक लहसुन के, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है सूखी मेथी का। अब ये देखिए ये सारे खुश्क मसाले हैं। हस्बे ज़ायका मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्च। ये मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा, यानी 1.5 टेबल स्पून मैंने लिए हैं कुटी हुई लाल मिर्च के। 1 टेबल स्पून भर के मैंने हल्दी का लिया है। 1 टेबल स्पून कुटी हुई सौंफ है। हाफ टेबल स्पून मैंने लिया है काली मिर्चों का। ये देखिए चंद टुकड़े हैं दालचीनी के। नमक भी मैंने हस्बे ज़ायका लिया है। नमक मैंने लिया है इस 1.5 किलो गोश्त में 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है कुटा हुआ धनिया। ज़ीरा मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। 4 अदद ये देखिए मैंने बड़ी इलायची लिए, इनको मैंने तोड़ लिया है। 1 टीस्पून लौंग है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि खुशबूदार मज़ेदार शामी कबाब बने। तो ये हैं इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन के अंदर गोश्त है, गोश्त के अंदर मैं डालूंगी ये मैंने 2 घंटे चने की दाल को भिगोया था ताकि ये अपने साइज़ में डबल हो जाए। इसको चने की दाल को अच्छी तरह से धो के कम से कम आपको 2 घंटे के लिए भिगोना है। ये मैं डाल दूंगी सारा। ये सारे मसाले डाल देने। ये देखिए जो मसाले लिए थे ये सारे डाल देने हैं। अदरक लहसुन 3 टेबल स्पून, सूखी मेथी भी डल जाएगी। और ये जो मैंने प्याज ली है ये मैं मोटी मोटी काट के इसके अंदर डाल दूंगी। प्याज का एक अलग से जायका आता है कच्ची प्याज का। शामी कबाबों में बहुत ही मज़ेदार सी एक खुशबू आती है। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी 2 गिलास भर के पानी। व्यूअर्स मैंने पैन को चूल्हे पे रख दिया है, चूल्हा जला दिया है। अभी मैंने तेज़ आंच की हुई है। जब अच्छे से ये पकना शुरू हो जाएगा तो मैं चूल्हे की हल्की आंच कर दूंगी। इसको मैं कवर कर रही हूँ। हमें तकरीबन इसको पकाना है 2 घंटे ताकि अच्छे से चने की दाल और गोश्त और सारे मसाले आपस में घुल मिल जाएं और गोश्त और चने की दाल गल जाए। ये देखिए व्यूअर्स मसाला जो है वो अच्छे से पकना शुरू हो गया है शामी कबाबों का।
और मैंने मसाले को बड़ी पतीली में ट्रांसफ़र कर दिया था क्योंकि ये मुझे छोटा लग रहा था। पानी मैंने ज़्यादा नहीं लिया, आपने देखा होगा। अब मैं बिल्कुल हल्की आंच कर दूँगी। ये देखिए मैंने बिल्कुल हल्की आंच कर दी है। हल्की आंच पर ये 2 घंटे पकेगा। पानी मैंने इसलिए ज़्यादा नहीं लिया व्यूवर्स कि अक्सर ये होता है कि पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है और गोश्त और दाल बिल्कुल गल जाती है। तो हमें इसका हिसाब ज़रा सही रखना है कि आपको सिर्फ 2 गिलास ही पानी लेना है भर भर के, और अच्छे से जब इसके अंदर उबाल आ जाए तो आपको हल्की आंच कर देनी है। और अब 2 घंटे के लिए हम शामी कबाबों के मसाले को पकाएंगे। व्यूवर्स ये देखिए ये बहुत अच्छे से कीमा जो है वो पक चुका है और इसका पानी भी देखिए खुश्क हो चुका है। मैंने इसको ठंडा कर लिया था। अब मैं ब्लेंडर में पीसने से पहले इसको अच्छे से इस तरह से रेशे निकाल लूँगी। ये देखिए इस तरह से आप रेशे निकालने चाहें तो आप कांटे की मदद से निकाल सकते हैं, इस तरह से करके। ये देखिए कितने अच्छे से गोश्त जो है वो गल गया है, रेशे वाला गोश्त। इस तरह से आप कर लेंगे ब्लेंडर में पीसने से पहले तो बहुत अच्छा सा रेशा आएगा और कबाब बहुत अच्छे फूले फूले और खस्ता बनेंगे। ये देखिए इस तरह से कर लें, छोटे छोटे टुकड़े कर लें और उसके बाद आप ब्लेंड कर लें। ये देखिए व्यूअर्स मैंने अच्छे से जो है वो बोटियों के टुकड़े कर लिए थे और अब मैं ब्लेंडर में पीस रही हूँ। आप चाहें तो आप इसकी मदद से भी पीस सकते हैं, बहुत इजीली पीस जाता है, इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ ये हमारा ब्लेंडर। अब ये देखिए ये मैं डालूँगी अंडे 2 अदद, इसके अंदर मैं डाल दूँगी। अच्छी तरह से अंडों को मिक्स कर करके सारा कबाबों का, शामी कबाबों का मसाला आपने पीस लेना है। अंडे जब आप ब्लेंडर करने के दौरान डालते हैं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। शामी कबाब खूब फूले फूले और खस्ता बनते हैं। बहुत अच्छे से कीमा ये आप देख सकते हैं पिस गया है बिल्कुल। ये देखें रायका ही हो गया है। कीमा पीसने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो दालचीनी के बड़े बड़े टुकड़े और बड़ी इलायची और जो टुकड़े ब्लेंडर में ना पिस सकें तो आप उनको पीसने से पहले निकाल दें। अब ये हो गया है हमारा तैयार, कीमा पिस चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी, ये देखिए मैंने ये आधा कप हरा धनिया लिया है, 2 छोटी छोटी प्याज ली हैं, इनको मैंने चॉप कर लिया है। 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। आप हस्बे जायका भी हरी मिर्चें ले सकते हैं। इस सारे हरे मसाले को डाल देना है और हाथों की मदद से अच्छे से कीमे के अंदर मिक्स कर देना है, इस तरह से करके। ये देखिए व्यूवर्स मैंने कबाब बनाकर रख दिए हैं। ये मैं ऑयल लगाऊंगी थोड़ा सा अपने हाथों पर। मैं आपको तरीका बता देती हूँ कबाब बनाने का। थोड़ा सा कबाब उठाए, मसाला उठाया, गोल गोल टिक्कियाँ आप बनाकर किसी प्लेट में रखें। एक और कबाब बनाना सिखा देती हूँ आपको, वैसे तो आपको आता होगा बनाना। अब ये देखिए ये कबाब बन गए हैं। अब इसके ऊपर आपने लगाना है कोई भी कागज़ की थैली काट कर और फिर इसके ऊपर आप कबाब रखते चले जाएं। ये देखिए व्यूअर्स इंतहाई जायकेदार मज़ेदार कबाब जो हैं वो रेडी हैं फ्राई करने के लिए। दरमियानी से भी थोड़ी सी कम आंच पर मैंने ऑयल रखा था तवे के ऊपर गरम करने के लिए।
मेरी रेसिपी से बनाइए नहायत खस्ता रेशेदार मज़ेदार शामी कबाब और अपने रमज़ान बहुत अच्छे गुजारिए। व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के लिए ये सारे कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं। इनके नीचे आप प्लास्टिक की थैली लगाकर सेट कर लें। और ये देखिए नहायत मज़ेदार, ये देखिए रेशा कबाब रेडी हैं। मैंने आपको तोड़ के दिखाया है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप मेरी इस रेसिपी से ज़रूर कबाब बनाइएगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।